एवरीवन, हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेसोल्यूशन का यहाँ पर मतलब है खत्म कर देना या फिर अंत कर देना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर क्या खत्म हो रहा है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक एंड पर आ गई है, आप अपनी फर्म को क्लोज डाउन कर रहे हो। तो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपके कोई भी रीजन हो सकते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मतलब लॉस में जा रहा है, या कोई भी पार्टनर है वो छोड़कर जाना चाहता है तो आप वो फर्म को क्लोज करना चाहते हो। वेरियस रीजंस हो सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम देखेंगे जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप फर्म, तो उस टाइम पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, क्या क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं और क्या क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो भी हमारे पास रिजर्व पड़े हैं या जो भी चीजें हमारे पास है। तो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक और टर्म निकलती है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो टर्म्स है, एक है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकेंड है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, आपकी सिर्फ जो पार्टनरशिप है वो एंड हो रही है, आपकी फर्म कंटिन्यू चलेगी। जैसे अभी हम पहले वाले चैप्टर्स के अंदर करके आए, सेकंड चैप्टर में हमने किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनर सेम रहेंगे, सिर्फ उनके बीच में क्या चेंज हो रही है, रेशो हो रही है। मतलब पहले वाली जो पार्टनरशिप है उस पे एंड हो गया, वो खत्म हो गई। अब हम एक नई पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं, नया अग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड न्यू बनाते हैं। तो वो रिलेटेड है किससे, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन को भी हम कहेंगे डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, पहले वाले जो हमारी अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, वो खत्म हो जाती है और हम न्यू बनाते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर भी सेम होता है। अब है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म मींस आप फर्म को ही क्लोज डाउन कर रहे हो, बिजनेस को ही क्लोज डाउन कर रहे हो। दोनों चीजों में डिफरेंस है। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई है, नहीं बना रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म मींस आपकी फर्म ही बंद हो रही है, आपका बिजनेस ही क्लोज डाउन हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। अब जो आप डेसोल्यूशन करते हो पार्टनरशिप फर्म का, वो वेरियस रीजन से हो सकता है। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, वो पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते। कंपल्सरी डेसोल्यूशन कब होता है, जब सारे या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब वो अपने जो भी लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं वो पे नहीं कर सकता, तो हम क्या कर देंगे, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन कर देते हैं। या फिर उनका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, इलीगल हो जाए, तो भी आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। ये कंपल्सरी डेसोल्यूशन होता है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी वो कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव, तो आप पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, या फिर आपने जब फर्म स्टार्ट की थी तभी पहले ये सोच रखा था कि हमने ये फर्म 1 साल के लिए चलानी है, तो 1 साल बाद आप अपनी फर्म को बंद कर दोगे। उसके बाद है बाय नोटिस, आप को नोटिस भी मिल सकता है। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टीज कैन डिसॉल्व द फर्म। अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट कोई भी नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टनर है, वो नोटिस देकर क्या कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकता है। और बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, आपका बिजनेस इलीगल होगा, तो कोर्ट ही आपको ऑर्डर कर देगा कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो ये रीजंस हैं क्यों करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसीजर। इससे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, वो हम एडमिशन एंड रिटायरमेंट के टाइम पर ऑलरेडी करके आए हैं। यहां पर कहते हैं लावण्या एंड प्रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। लावण्या एंड प्रिया दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में शेयर करते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, उस टाइम पर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 का है और उसके अगेंस्ट कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। मींस आपके पास रिजर्व है, अगर आपकी कुछ लायबिलिटी नहीं होती तो हम डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके दो पार्टनर हैं, टू एल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू टीज कैपिटल अकाउंट। हमेशा हम इसको कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में। हमारे पास यहाँ पर 1,50,000 का है रिजर्व
तो 1,50,000 इनके क्या आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। सेकेंड केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 1,50,000 का, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी जो असर्टेन हुई है वो 90,000 की है। 90,000 आपने पे करना है और आपका 1,50,000 का रिजर्व है, मीन 60,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, वो हम क्या करते हैं, जो लाइबिलिटी नहीं होती वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सेकेंड केस हम करते हैं, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जब आपकी डेसोल्यूशन होती है, आपकी फर्म क्लोज डाउन होती है, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहां पर वही एंट्रीज करेंगे। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, हमारी लाइबिलिटी है 90,000 की, तो उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही आपकी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेल परचेज किया जाता है। एसेट्स को सेल करेंगे एंड जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे आउट करेंगे। तो 90,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद 60,000 का आपका रिजर्व बचा, वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू लावण्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट। रेशो वही चलेगी ओल्ड। आपका कितने का रिजर्व बचा, 60,000 का, 90 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और 60,000 का है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका शेयर कितना आ जाएगा, 40,000 एंड 20,000। अब आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था 90,000, अब उसकी पेमेंट भी दिखानी है आपने, तो आप उसकी पेमेंट की भी एंट्री करेंगे। जब हम अकाउंट करेंगे तो हमको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप क्या कर रहे हो, अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हो। कितने की लायबिलिटी थी, 90,000 रुपीज की। तो ये है सेकेंड केस। थर्ड केस में कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू डेट 150 इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट 150। आपका 1,50,000 का ही रिजर्व है एंड 1,50,000 की ही आपने पेमेंट करनी है। तो हम थर्ड केस की एंट्रीज कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितने की आपकी लायबिलिटी है, 1,50,000 रुपीज की, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पे कर देंगे, पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,50,000 की आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1,50,000 का है, और आपको जो लायबिलिटी असर्टेन हुई है वो हुई है 2 लाख रुपीज की। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 1,50,000 का रिजर्व है और हमने जो पेमेंट करनी है वो 2 लाख रुपीज की करनी है। तो हम देखते हैं कैसे एंट्री होएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। आपके पास रिजर्व है यहाँ पर 1,50,000 का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड देन हमने पेमेंट कितने की करनी है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी 2 लाख की है, तो यहां पर हम पेमेंट कितने की करेंगे, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज की। जो बाकी का पैसा आएगा वो कहां से आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से आ जाएगा। हमारे पास रिजर्व 150 का पड़ा था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो बाकी के 50,000 है वो भी कहां से आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से, लेकिन पेमेंट आप पूरी ही करेंगे 2 लाख रुपीज की। Next year there was no workman compensation reserve in the balance sheet and firm had to pay 40,000 as compensation to the workers. आपके पास कोई रिजर्व नहीं पड़ा लेकिन आपने 40,000 की पेमेंट करनी है, तो आप ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते, फर्स्ट एंट्री तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके पास रिजर्व ही नहीं है। तो फिफ्थ केस में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। कितने की है, 40,000 की। सारा पैसा कहां से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। इस तरह से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्रीज करेंगे। हमारा यहाँ पर मेन अकाउंट जो बनाया जा रहा है वो कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है तो वो कहां से आएगा, रियलाइजेशन से। आपको अगर कोई पेमेंट करनी है तो आप लायबिलिटी को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट से ही उसकी पेमेंट की जाएगी। अब इसके बाद आगे वाले हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
इलस्ट्रेशन सेकंड है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1 है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। अब जो भी आप एसेट्स को रियलाइज करते हो, सेल करते हो, उसमें कुछ खर्चे आते हैं, तो फर्म को क्लोज डाउन करने के लिए या फिर एसेट्स को सेल करने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपके जो खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी, कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, सारी अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए हमें अलग से इलस्ट्रेशन दी है, तो हम वो देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000 रुपीज। आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए 5000। हमने अभी कहा कि हम एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, और उसी अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस हो गए उसी सब प्रोसेस में 5000 के। तो आप जो एक्सपेंसेस करोगे वो भी कैसे करोगे, कहां से लोगे खर्चा, रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप क्या करेंगे, 5000 के खर्चे पे कर देंगे। इलस्ट्रेशन 2 है ये हमारे पास, ये फर्स्ट केस था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। क्या हुआ है कि 8000 के एक्सपेंसेस हैं और पे किसने किए हैं, एक्स ने पे किए हैं। तो हम अब फर्म तो नहीं कर रही, एक बार कौन पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हम उसके जो कैपिटल अकाउंट है वहां से चार्ज कर लेंगे, कितने के एक्सपेंसेस हैं, 8000 के, क्योंकि एक्स ने पे किए, जब फर्म ने पे किए थे तो हमने डायरेक्ट एंट्री की टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहां पर किसने पे किए हैं, एक्स ने किए हैं, तो कहां से लेंगे उस एक्सपेंसेस को, कहां से चार्ज करेंगे, एक्स से चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। अब क्या कह रहे हैं कि हमने एक एक्सपेंसेस पे कर दिए, जो भी एक्सपेंसेस थे 10,000 के एक्सपेंसेस थे, हमने पे कर दिए, लेकिन उसको पे किसने करना है, एक पार्टनर पे करेगा, तो हम उसके बिहाफ पे एक बार पे कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, जो भी आपका पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही पे करेगा, एक बार फर्म ने की है तो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम उसके अकाउंट से चार्ज कर लेंगे 10,000 रुपीज यहां पर, क्योंकि अल्टीमेटली कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, तो उसके अकाउंट से ही हम उसकी एंट्री करेंगे। देन नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। 15,000 के एक्सपेंसेस हैं, एक बार किसने, फर्म ने पे किए हैं, लेकिन बाद में कौन पे करेगा, फर्म, वो एक्स पार्टनर पे करेगा। तो यही सेम एंट्री है हमारे पास, यहां पर हमें पार्टनर का नेम नहीं दे रखा था, यहां पर दे रखा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्स की पे करेगा, एक बार फर्म ने पे की है, अल्टीमेटली एक्स पे करेगा, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे 15,000 रुपीज की। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। 20,000 के खर्चे हुए, 8,000 फर्म पे करेगी, लेकिन बाकी का जो खर्चा है वो पार्टनर पे करेगा। हमने दोनों तरह की एंट्रीज कर ली हैं, जो फर्म पे करती है तब एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक, और जब पार्टनर पे करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। यहां पर आपके पास दोनों की इकट्ठी एंट्री आ गई है, तो यहां पर आप एंट्री क्या करोगे, जो तो पे करेगी फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो फर्म कितना पे कर रही है, 8,000, और जो पार्टनर है मारुति है वो कितना पे कर रहा है, 20,000 के टोटल एक्सपेंसेस थे, 8,000 फर्म ने बियर करे, बाकी के 12,000 कौन बियर करेगा, मारुति, और दोनों की क्या हो जाएगी, पेमेंट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। हमने दोनों तरह की एंट्रीज कर रखी थी, अब सिर्फ उसे मर्ज करना था। नेक्स्ट है डेसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। क्या हुआ, 20,000 के एक्सपेंसेस थे, 8,000 फर्म ने पे करने थे, 12,000 पार्टनर ने पे करने थे, और जो 12,000 के एक्सपेंसेस हैं वो मारुति ने पे कर दिए हैं। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, सारे के सारे एक बार किसने पे किए हैं,
मारुति ने, फर्म वाले भी मारुति ने पे किए हैं। तो यहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू मारुति कैपिटल अकाउंट। अब हमने एंट्री की रियलाइजेशन टू मारुति कैपिटल अकाउंट। हमारे 20,000 के एक्सपेंसेस थे, 20,000 में से 12,000 तो मारुति के ही थे जो उसने पे करने थे। उसने कितने पे किए फर्म के बिहाफ पे, 8,000। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से उसको कितने ट्रांसफर करेंगे, 8,000 ही ट्रांसफर करेंगे। बाकी 12,000 तो उसने खुद ने पे करने थे, तो सही है, पे कर लिए। एंट्री मारुति कैपिटल अकाउंट टू बैंक हो जाएगी 20,000 की। नेक्स्ट है सुधीर, अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। सुधीर एक पार्टनर था, उसको रेम्यूनरेशन मिलती थी 10,000 टू कैरी आउट डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज हैं वो करने के लिए। ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 16,000 वर पेड बाय द फर्म। सुधीर एक पार्टनर था, 10,000 उसकी रेम्यूनरेशन थी, और जो उसके खर्चे हुए रियलाइजेशन के वो 16,000 हुए, और किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, फर्म ने कितने पे करने थे, 10,000 जो उसकी रेम्यूनरेशन थी। तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम जो फर्म ने पे करने थे वो करने थे 10,000 रुपीज। बाकी के किसने करने थे, जो पार्टनर था वो खुद बियर करेगा। 16,000 के खर्चे हुए हैं, तो 6,000 कौन पे करेगा, पार्टनर खुद पे करेगा, और हमारी बैंक में पेमेंट कितने की हो जाएगी, 16,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रवि एक पार्टनर है, रेम्यूनरेशन दी है उसको 15,000 डेसोल्यूशन वर्क के लिए, और वो सारे खर्चे उठाएगा। 5,000 वर पेड बाय द फर्म। जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक बार किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो हम इसके आगे एंट्रीज करते हैं। हमारे पास रवि एक पार्टनर है जिसको 15,000 की रेम्यूनरेशन दी नहीं है, और 5,000 उसके खुद के खर्चे हुए हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन। हमने कितने की पेमेंट करनी है, 15,000 की। अब जो खर्चे हुए हैं रियलाइजेशन के वो कितने हुए हैं, टू बैंक अकाउंट, फर्म ने ही पे किया है 5,000 के, और जो बाकी का बचेगा वो हम किसको देंगे, रवि पार्टनर है, टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। इस तरह से 15,000 के खर्चे हुए, क्योंकि फर्म ने पे किए हैं तो 5,000 के तो डायरेक्टली पे हो गए, और 10,000 आपने रवि को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्रीज करेंगे, इसी से रिलेटेड हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री है। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन के टाइम पर आप 4 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। नंबर 1 है रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसका सेल परचेज किया जाता है। नंबर 2 है पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी भी पार्टनर से आपने लोन ले रखा है या दे रखा है, आप सेकंड पर बनाएंगे लोन अकाउंट, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, जो भी आपके डेट्स हैं, आउटसाइड डेट्स हैं, उनको पे करोगे। उसके जो आपके आउटसाइड डेट्स थे, लायबिलिटीज थी, वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में पे की। उसके बाद अगर आपने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है तो आप वो पे करेंगे। उसके बाद हम नंबर 3 पर क्या करेंगे, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो भी कैपिटल ड्यू है उसकी पेमेंट करेंगे, और लास्ट में आपका बनता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। जितना पैसा आपके पास आया उतने सबकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं। अगर तो आपका कैश बैंक अकाउंट इक्वल आ जाता है, मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4 से। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इलस्ट्रेशन 4। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, सारा कुछ दे रखा है। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स रियलाइज्ड बता रखी हैं। आपने जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट
रियलाइजेशन अकाउंट का क्या परफॉर्मा है, पहले हम वो देख लेते हैं। आपकी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। आपका परफॉर्मा क्या रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके में सबसे पहले आपने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो हमारे पास परफॉर्मा होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एसेट्स आपकी सारी कहां आ जाएंगी, डेबिट में आ जाएंगी, एंड लायबिलिटीज कहां आ जाएंगी, क्रेडिट में आ जाएंगी। सब हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। कैश एट बैंक दे रखा है सबसे पहले। कैश एट बैंक आपका कैश अकाउंट में जाएगा, उसको हम यहां पर नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो पहले से ही कैश में है। नेक्स्ट है डेटर्स, उसको ट्रांसफर कर देंगे टू डेटर्स। आपके डेटर्स हैं 40,000 रुपीज के। इसी के साथ आपको प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, उसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे बाय प्रोविजन। आपका प्रोविजन है 1800 का। नेक्स्ट स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ट्रांसफर कर देंगे टू स्टॉक, कितने का है 54,800। देन मशीनरी गिवन है टू मशीनरी, आपकी कितने की है 40,000 की। देन लैंड एंड बिल्डिंग है, वो भी ट्रांसफर कर देंगे टू लैंड 1,20,000 रुपीज। उधर लायबिलिटीज में हम देखेंगे हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। आपके पास है 20,000 रुपीज के। उसके बाद कैपिटल्स है, कैपिटल आपकी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जाती है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। देन पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट आपकी जो सेल हुई है, स्टॉक की वैल्यू जो आपने रिसीव की है वो है 45,000 रुपीज। अब जब आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा। हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, लैंड सेल की है तो एंट्री क्या होगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, लैंड चली जाएगी। इसी तरह से आपने यहां पर हमने क्या किया, सारी की सारी एसेट्स को पहले रियलाइजेशन में कर दिया है, तो यहां पर आपकी रियलाइजेशन लैंड नहीं, यहां पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आपको कोई भी आप रिसीव करोगे, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपकी एसेट सेल होंगी तो बाय में एंट्री होगी बाय बैंक, और अगर कोई लायबिलिटीज पे करोगे तो एंट्री होगी टू बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा। तो यहां पर आपको पैसा मिला है स्टॉक को सेल करके बाय बैंक। आपने स्टॉक सेल किया है कितने का, 45,000 रुपीज का। उसके बाद मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू बाय बैंक अकाउंट। क्या सेल की है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 40,000, आपने 20% कम पर सेल की है, मतलब 40,000 माइनस 8,000, आपकी सेल कितने की हुई 32,000 की। देन बाय बैंक एंट्री हो जाएगी डेटर्स 35,000 रुपीज। देन लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, एंट्री वही बाय बैंक। सेल क्या कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर, 120 की थी, 30 मोर, तो आपको कितने की सेल हुई 1,50,000 रुपीज की। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1,200। क्रेडिटर्स 5% कम लेने को तैयार हो गए, तो मतलब 20,000 के थे, 20,000 का 5% आपका 1,000 रुपीज बन जाएंगे। यहां पर हम एंट्री करेंगे टू बैंक, क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स पेड 20,000 थे, 5% कम लिया, तो मतलब पेमेंट कितने की 19,000 की। और इसी के साथ आपने क्या किए हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, उसकी एंट्री कर देंगे 1,200 रुपीज की। ये सारा कुछ करने के बाद, यही इंफॉर्मेशन गिवन थी, सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पर आपका जो टोटल आ रहा है वो है 2,83,800 रुपीज, और यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट जो इसका बचेगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपके पार्टनर्स हैं इनकी ओल्ड रेशियो में। आपका यहाँ पर प्रॉफिट आया 8,800 रुपीज, और आपका पहला अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 8,800 को हम 3:2 में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। जो पार्टनर्स हैं आपके दो ही हैं, ए और बी, ए एंड बी। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करते हैं, उनकी जो भी कैपिटल ड्यू है तो वो हमको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, 150 एंड 90,000 है, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000 एंड
90,000। उसके बाद वही प्रोसेस चलेगी जैसे हम एडमिशन में करते हैं। क्या हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ डिवाइड करने के लिए है? तो हमने बैलेंस शीट में देखा कुछ भी डिवाइड करने के लिए नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। रियलाइजेशन का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे उसमें, यहाँ रियलाइजेशन का होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट आपके पास जो है 52803520 है, वो ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा उसमें गुडविल होती थी, इसमें कोई गुडविल नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है आपकी। तो सारी एंट्रीज करने के बाद हमने लास्ट में क्या करना है, पहले वो फर्म क्या करती थी, कंटिन्यू चलती थी, हम यहाँ निकालते थे टू बैलेंस सीडी जो आगे ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये फर्म क्या हो रही है, क्लोज डाउन हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल ड्यू है उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। ए और बी को क्या कर दी जाएगी, पेमेंट। इनका अमाउंट कितना है, 1,55,280 रुपीज एंड 93,520 रुपीज। उनकी क्या कर दी जाएगी, यहाँ पर पेमेंट कर दी जाएगी और अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद पहला हमारे पास क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन चुका है। दूसरा लोन अकाउंट होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी तक लोन लिया नहीं हुआ था तो हमने वो स्किप कर दिया। उसके बाद थर्ड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था, वो हमने कर लिया है। लास्ट में जो हमारा बनता है वो होता है कैश या फिर बैंक अकाउंट, हम वो बना लेते हैं। कैश एट बैंक हमको बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन था, हमने कैश बुक की है, उसके जैसा ही सेम आपका अकाउंट बनता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आपको गिवन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमारे पास पड़ा कितना कैश है, हमारे पास गिवन है 7,000 का कैश। अब हमारा वही फंडा, पैसा आया है तो डेबिट में आ जाएगा, गया है तो क्रेडिट में चला जाएगा। अब हम देखें पैसा आया कहां से है। जो भी हमने एसेट्स को सेल किया है वहां से हमको पैसा रिसीव हुआ, तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे वो पैसा सारा कहां से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री होगी आपकी टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को सेल करके आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 2,62,000 रुपीज। ये आपके पास पैसा आया है और अब आपने क्या देखना है, आपने कहां कहां पेमेंट्स की हैं। सबसे पहले आपने पेमेंट्स किसको की थी, क्रेडिटर्स को की थी टू रियलाइजेशन। साथ में दिखा सकते हैं क्रेडिटर्स कितने की थी, 19,000 की। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस पे किए थे बाय रियलाइजेशन, जो भी एक्सपेंसेस थे 1,200 के। उसके बाद हमने क्या किया है, जो पार्टनर्स हैं उनकी पेमेंट की है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए को हमने पेमेंट की है 1,55,280 की और बी को की है 93,520 की। अब ये सारी आपने पेमेंट्स की हैं। इसके बाद अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यही सारी हमने की है एक्सपेंसेस और इनका टोटल क्या आ जाएगा, आपका इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपको पार्टनर का लोन दे रखा हो तो उसकी कैसे करेंगे हम एंट्रीज। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 5। आपको क्या दे रखा है, पार्टनर का लोन दे रखा है। हम इलस्ट्रेशन 5 में देखते हैं, ए का लोन अकाउंट दे रखा है 30,000 रुपीज। तो पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए का लोन अकाउंट बनाएंगे। आपकी लायबिलिटी है तो ए का लोन अकाउंट जब आपकी लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन ले रखा था, 30,000 का। एंड सिंपली आपने क्या करना है, उसकी पेमेंट कर देनी है। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप किसकी पेमेंट करोगे, जो आपके पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। सिंपली बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। एंड लास्ट में जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो आपकी ये वाली भी 30,000 की पेमेंट हुई है, तो आप इसको क्रेडिट वाली साइड दिखाएंगे कि आपने 30,000 के लोन की पेमेंट की है। सिंपल इतना ही है। उसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, एक है गुडविल। अगर तो आपको क्वेश्चन में जैसे एसेट्स वाली साइड हमको गुडविल दे रखी होती है, हम उसको ओल्ड गुडविल मानते हैं।
तो उसका हमने क्या करना है, अगर तो आपको दे रखी है हम उसको बाकी सारी एसेट्स की तरह कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर तो हमको उसका कुछ रिसीव होता है, उन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में बता रखा है, इंफॉर्मेशन में बता रखा है, तो रिसीव कर लेंगे। अदरवाइज उसका हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ उसको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसके साथ साथ जैसे अभी हमने एंट्रीज की हैं, एक हम और रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5th ही करते हैं। इलस्ट्रेशन 5th है, यहां पर हम बना रहे हैं दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर कोई भी एसेट ले लेता है या फिर लायबिलिटी ले लेता है तो उसकी किस तरह से एंट्रीज की जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो एसेट्स आपकी यहां पर आ जाएंगी टू फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास है 5000 रुपीज का। देन है स्टॉक, टू स्टॉक कितने का है, 1,75,000 रुपीज का। नेक्स्ट है डेटर, टू डेटर्स आपके हैं 2,40,000 रुपीज के। देन बीआर है, टू बीआर कितने के हैं, 30,000 रुपीज के। कैश है, कैश अकाउंट में जाएगा। फिर हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,75,000 रुपीज के। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं उनकी रेशो दे रखी है 20,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। आपके टोटल डेटर थे 240 के, 20,000 बैड डेट्स हो गए, मतलब आपको रिसीव कितने होंगे, बाकी के 220। बाय बैंक अकाउंट क्या रिसीव हो रहा है, डेटर्स से अमाउंट रिसीव हो रहा है 2,20,000 रुपीज। देन है बीआर वर रियलाइज्ड इन फुल, तो आप एंट्री कर दो बाय बैंक अकाउंट। बीआर आपको फुल में मिल रहे हैं, बीआर आपके 30,000 के थे। नेक्स्ट है द स्टॉक रियलाइज्ड 1,70,000 बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक को सेल कर रहे हैं 1,70,000 रुपीज। द नेक्स्ट है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू। अब फर्नीचर जो आपका था वो किसने ले लिया, बी ने ले लिया, तो उसको हम क्या एंट्री करेंगे, उसको हम कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर बाय बीज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर टेकन ओवर कितने का था, बुक वैल्यू पर ही लिया है। फर्नीचर आपका 5,000 का था, उसको ट्रांसफर कर देंगे हम। उसकी एंट्री क्या करेंगे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। उसके बाद उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसकी एंट्री जाएगी, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन के आपके एक्सपेंसेस हुए हैं 20,000 रुपीज, तो उसकी एंट्री कर दो टू बैंक अकाउंट। 20,000 के हैं, वो आपने पे कर दिए। तो इस तरह से आपने सारी की सारी क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। अब साथ में क्रेडिटर्स की आपको यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपने कितने में पे किए, लेकिन फिर भी आप सारी की सारी लायबिलिटीज को पे करोगे। तो साथ में ही हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने की है, 2,75,000। एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको अगर बैलेंस शीट में कैश दिया है तो सारी एंट्रीज कैश में चलेंगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास कैश दिया था, तो आपकी सारी एंट्रीज बैंक से नहीं कैश से होंगी। और अगर आपके पास बैंक दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस है, तो सारी की सारी एंट्रीज आप कहां से करोगे, बाय बैंक से करोगे। उसके बाद वही हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। हमारे पास इस अकाउंट का टोटल है 7,45,000 रुपीज, और आपका इस अकाउंट के अंदर क्या है, लॉस निकल रहा है, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे एबीसी तीनों पार्टनर्स के अंदर, जो भी इनकी रेशो होगी। यहां पर आपका जो लॉस आया वो है 45,000 रुपीज का। उसके बाद 30,000 का हमारे पास ए का लोन अकाउंट है, उसकी हम पहले ही एंट्री देख चुके हैं। उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसमें सिर्फ हम एक एंट्री अभी देखेंगे यहाँ पर किस तरह से करनी है। 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस पीडी, 1,50,000 एंड 5,000। तीनों पार्टनर्स की हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दी। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं गिवन जो हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट क्या है, लॉस है, जो हमने पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ये वाला लॉस। तो एंट्री हो जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी लॉस है रियलाइजेशन का वो आ रहा है 22,500। देन नेक्स्ट है 13,500।
एंड उससे नेक्स्ट है 9,000 रुपीज। साथ में बी ने क्या किया था, फर्नीचर टेकन ओवर किया था, तो उसकी भी हम एंट्री कर देंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन। उसने फर्नीचर लिया है, अब क्योंकि उसको फर्नीचर दे दिया तो 5,000 की आप उसको कम पेमेंट करोगे, वो यहां पर आ जाएगी। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है तो यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट से एंट्री हो जाएगी और साथ में वो वाली अमाउंट टू बाय रियलाइजेशन यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी। एट लास्ट आप तीनों को बैलेंस करेंगे, जिसको भी लेकर आना चाहिए पैसा वो लेकर आएगा और जिसको पेमेंट्स करनी है उसको पेमेंट्स कर दी जाएंगी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं 8 तक। आपके सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, 8 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।